सुप्रीम कोर्ट ने निकाली केजरीवाल के पीए की हेकड़ी, मुख्तार से कर दी तुलना, फाइल छोड़ क्यों भागे सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी भूल गए दलील देना जब जज साहब ने पूछा गुंडे को सीएम आवास में किसने पाला था। सीएम आवास जनता के काम के लिए या महिलाओं की पिटाई के लिए? गुंडा किसने पाला, कौन है उसका आका। तारीख 1 अगस्त साल 2024। सुप्रीम कोर्ट के भीतर केस विभव कुमार वर्सेस स्वाति मालीवाल। 2 जजों की बेंच ने क्यों कह दिया गुंडा। ऐसा कम होता है जब किसी मुख्यमंत्री आवास में ही किसी महिला के साथ गलत हो जाए। केजरीवाल चुनाव के दौरान जब कुछ दिनों की जमानत पर आए थे, उन्हीं दिनों उनके सामने ही सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की खबर आई थी। हालांकि उसके बाद भी केजरीवाल ने सीनाजोरी करते रहे और विभव कुमार को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाते रहे, लेकिन कहते हैं कि एक ना एक दिन न्याय जरूर होता है। पूर्व पीए विभव कुमार की कोर्ट में पेशी हुई, जज साहब के सामने वो पहुंचा। उसके सामने जो हुआ वो शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज नहीं होता। कोर्ट में 2 जजों की बेंच की सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहले कोर्ट स्वाति मालीवाल का पक्ष सुनता है। दिल्ली पुलिस की दी हुई सीडी और सीसीटीवी देखता है, फोन रिकॉर्डिंग और फोन से डिलीट डेटा देखता है। आप हैरान होंगे कि विभव कुमार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा था, उसको बचाने के लिए केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया। कोर्ट में सिंघवी के सामने ही यह सब होता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव की पैरवी करते हुए कहा, मिलॉर्ड, एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज कराई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गए। कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, जिस तरह से चीजें घटित हुई उससे हम स्तब्ध हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल यह है कि ये कैसे हुआ। मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वो क्या सोचता है? क्या उसके सिर में शक्ति सवार है? आप पूर्व सचिव थे। अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म आती है? स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? सुनवाई के दौरान सिंघवी ने हत्या के 2 मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें उन मामलों का हवाला न दें क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? हालांकि सिंघवी फिर से दलील देते और कहते हैं, पहले दिन वो पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ तो यह आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो सीएम आवास गई थी। हालांकि कोर्ट ने फिर से जो कहा उसके बाद तो अभिषेक मनु सिंघवी हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। ये मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं। हाई कोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब नेम प्लेट वाला विवाद टाला था उसमें भी वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे, जिसके बाद कोर्ट को लेकर तरह तरह की बातें हुई थी। लेकिन अगस्त की पहली तारीख में केजरीवाल के झूठ से जनता को आज़ादी मिल गई। महिला का मुद्दा उठाते हैं और खुद के सीएम आवास में ऐसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।